ये सोनी का टीवी है जिसमें फॉल्ट है, थोड़ी देर चलने के बाद हैंग हो जाता है, मतलब पिक्चर और साउंड दोनों ही रुक जाता है। इसमें नॉर्मली इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोसेसर की हो सकती है, क्रिस्टल की हो सकती है, eMMC आईसी के डेटा की हो सकती है। सो आज हम इसमें फर्स्ट eMMC के डेटा को रीड एंड राइट करके चेक करेंगे। इसमें 47 सीरीज की आईसी है। ये जो मॉडल है इसका मॉडल नंबर है KDL-42W900B। सो ये काम करने के लिए हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इस मॉडल में खास ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसकी जो eMMC आईसी है इसके डेटा को ख़राब नहीं करना है कभी। अगर जो ख़राब कर दिया तो कोई और सेम मॉडल का डेटा इसमें डाल के इसको चालू नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें ये 3 टाइम ब्लिंक के फॉल्ट में जाता है। उसके बाद इसमें लगी हुई eMMC आईसी टोशिबा कंपनी की है और ये लगभग 2 GB की होती है। हम इसे निकाल कर इसकी रीडिंग करेंगे। पहले फ्रेश BGA पेस्ट लगाएंगे। एसएमडी गन को 360 डिग्री की टेम्परेचर की एयर पर प्री हीट कर लेंगे पहले। तो ये है टोशिबा की आईसी जिसकी अभी हम रीबॉलिंग करेंगे। पहले पूरी ट्रैक्स क्लीन कर लिए। आईसी को इस तरह से स्टेंसिल पे रख देंगे। आईसी की सभी जो बॉल एरिया है इस स्टेंसिल के होल में से दिखेंगे, तभी हमारी रीबॉलिंग होगी। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया ऐसे। सो अच्छी सोल्डर पेस्ट का यूज़ किया जाता है रीबॉलिंग के लिए, तो हम सोल्डर पेस्ट इसमें अब मिक्स करेंगे। आईसी पर लाएंगे। एयर लगभग हमने 5 से 6 की यूज़ की है। सो समय हो चुका है, इसमें हीट आ चुकी है। अभी 10 सेकेंड में अगर जो रीबॉलिंग हो जाती है तो आपका काम सक्सेसफुल होगा। अगर जो 10 सेकेंड में नहीं होता है तो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 सेकेंड में काम हो गया है। थिनर से ठंडा कर लेंगे ताकि ये सोल्डर बॉल्स जो अभी मेल्ट हो गए थे वो सॉलिड हो जाए और बॉल्स प्रॉपर हो जाए। सो आप देख सकते हैं रीबॉलिंग एकदम सुपर हो गई है। बॉल्स एकदम राउंड। RT809H के साथ 2 प्लेट्स आती है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी प्लेट है, इसमें ये आईसी फिट नहीं होगी बिकॉज ये देखो ये बाहर बैठती है। तो अभी हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसे रिप्लेस करने का तरीका देख लीजिए। पहले हमें इसके ये 2 स्क्रू खोलने हैं। सो ये दोनों स्क्रू निकाल लेने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये बाहर आ गई। इसके बाद हम ये वाली प्लेट यूज़ करेंगे। इसकी साइज़ है 11.5 × 13 बॉल्स। ओके, सो अभी हम 13 कैसे है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आपको चमक रहा है इसमें, ये चमक वाला एरिया 13 बॉल्स के हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये बॉल कनेक्ट होंगे आईसी के इस पिन पर, वहाँ से ये डेटा एक्नॉलेज करेगा। ये प्रोग्रामर एडेप्टर प्रोग्रामर के साथ कम्युनिकेट करेगा। सो इसे फिट करने का तरीका देख लो। इसका जो फर्स्ट पिन है राइट साइड में टॉप राइट कॉर्नर में फिट होगा इस तरह से। बाद में दोनों स्क्रू को फिट कर लेना है। इसका जो डॉट वाला निशान है ये इस तरह से रखेंगे। ठीक है, कि ये एरो और डॉट आमने सामने रहे। ओके, और फिर प्रोग्रामर एडेप्टर को बंद करके देख लीजिए कि लास्ट के बॉटम के लास्ट जितने पिन्स हैं वहाँ मैंने फिट कर दिया इसे। ठीक है, और फर्स्ट पिन को ये जो आईसी का मार्क किया हुआ है उस हिसाब से रखा हुआ है। अभी प्रोग्रामर का कनेक्शन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसका जो ये यूएसबी इनपुट सॉकेट है इसमें हम इसे फिट कर देंगे। आप देख सकते हैं यूएसबी लिखा हुआ है, जस्ट उसके नीचे ये सॉकेट है। ठीक है,
पूरी फिटिंग हमने हमारे ऑल इन वन पीसी के साथ कर दिया है। सारे सॉफ्टवेयर के काम मैं इसी पीसी से करता हूँ। लिनोवो का पीसी यूज़ करते हैं हम। प्रोग्रामिंग रीड के लिए सबसे पहले हम स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाएंगे और eMMC सिलेक्ट करेंगे और 1.8 वोल्ट eMMC VCCQ और ओके दबाएंगे बटन। इसके बाद रीड करेंगे। इसकी फाइल रीडिंग करने के लिए हमें प्रॉपर लोकेशन पे रखना है। डी में हमने ऑलरेडी बना के रखा है। फॉर्मवेयर में जाएंगे, सोनी में जाएंगे, एंड्रॉयड में जाएंगे। ये मॉडल नंबर का हमने ऑलरेडी बना रखा है। डेटा के अंदर इसे सेव कर देंगे। इसमें 4 फाइल आ जाएगी जो हमने सेटिंग में सेट कर रखी है। ये एक लार्ज कैपेसिटी फाइल होती है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। इसकी फाइल साइज लगभग 1.8 GB की है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1888 MB लिखा हुआ है। इट इज़ इक्वलेंट टू 1.8 GB। ये अभी लगभग इसमें समय कुछ ही देर का लगेगा जब तक ये डेटा रीड हो जाएगा। रीड करने में लगभग इसमें 10 मिनट का टाइम, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। राइट करने में लगभग 7 मिनट का। क्या हुआ? यहाँ पे अभी समय कुछ ही देर का लगेगा। 92% हो चुका है। हम वेट कर रहे हैं। अभी काउंटडाउन चल रहा है। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये हो चुका है डेटा रीड। और डेटा हमने जो रीड किया है वो इस जगह पे है, फॉर्मवेयर के अंदर, सोनी के अंदर देख सकते हैं। ये .bin यूज़र फाइल है, boot 1, boot 2 और CSD फाइल। अभी हम ये सभी फाइल को राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर बफर रीडिंग भी आपको जो दिख रही है। ओके, मतलब डेटा एम्प्टी नहीं है। अभी हम सेटिंग में ये ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। CSD, boot 2, boot 1 एंड यूज़र एरिया। फुल चिप रीड एंड राइट हमने अभी सेट किया हुआ है और 1.8 VCCQ सेट किया है। ओके, एनेबल फोर्स इरेज करेंगे टू क्लियर यूज़र एरिया पासवर्ड एंड रिमूव टेम्पररी फाइल्स। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हुए ओके दबाएंगे। ठीक है, ये नया फंक्शन है। ये नए अपडेट के साथ आया है। 2025 का अपडेट है। ये 23/4/2025 का अपडेट। इसमें ये एक अच्छा सिस्टम मुझे दिखा जिसमें हम कंप्लीटली आईसी को टोटल इरेज करके रिमूव टेम्पररी फाइल, जो टेम्पररी फाइल बनती है जो अपडेट करते हैं उससे भी, तो वो सारी फाइल्स को हम रिमूव करते हुए राइट करेंगे। ओके बटन दबा देते हैं। राइट बटन का यूज़ करेंगे। किसी भी एक पे आप टिक करके ओपन कर दीजिए, सभी फाइल अपने आप राइट होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ boot 1, boot 2 राइट हो चुकी है। हमने यूज़र एरिया को ही टिक किया था। अब देख सकते हैं लास्ट में यूज़र एरिया राइट हो रहा है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। 152 सेकेंड, 152 डिवाइड बाई 60, लगभग 2.5 मिनट में ये डेटा राइट हो गया है। आईसी को प्रोग्रामर सॉकेट से निकाल लेते हैं। फ्रेश PGA पेस्ट लगा देंगे। आईसी का जो डॉट है यहाँ पर दिया हुआ है, ये डॉट के साथ हम इसे फिक्स करेंगे यहाँ पर इस तरह से। आप देख सकते हैं आईसी हमने फिक्स कर दी है। तो देख सकते हैं ये आईसी अच्छे से फिक्स हो गई है। चालू रोटेट हो रहा है वो टाइमर। अभी हम ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है देखना है।
तो आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुकी है, और ये थोड़ी देर में हैंग होता था, वो भी हम चेक कर लेंगे। दुनिया से क्या लेना।